166 कंट्रीज़ में पिछले साल पाकिस्तानी गए। पाकिस्तान के अंदर 11,000 एजेंट्स बने हुए हैं और अगर कोई बच्चा इनके थ्रू जा रहा है तो HEC के पास कोई डाटा नहीं है। आई क्वालिफाइड एज अ सर्टिफाइड शेफ़। अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ बाहर क्योंकि बेहतर अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है उस तरह बेरोज़गारी भी बढ़ती जा रही है। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है सऊदीया की। मेरे जो फैमिली मेम्बर हैं सब बहुत खुश हैं बाहर जाने से। 16 स्टूडेंट्स जो हैं सर हमारे वो सिलेक्ट हुए हैं सऊदीया के लिए। रिसेंटली हमने एक जॉब फेयर यहाँ पे इनकाद किया। 1100 मेरे पास डिमांड थी जिसमें प्लम्बर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन की थी। बमुश्किल हमने 200 बच्चे पूरे किया। आई एम ऑलमोस्ट डन विद माई बैचलर्स, तो मास्टर्स के लिए मैं बाकी देख रही हूँ कि कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है, बिकॉज आई वांट टू परस्यू फिल्म मेकिंग। और फिल्म का ना पाकिस्तान में स्कोप नहीं है। पाकिस्तान में ना इतनी जॉब प्रोग्रेशन है और ना ही हमें इतनी पे मिलती है। इंजीनियर्स को 15,000 20,000 इस तरह की सैलरीज ऑफर हो रही होती है पर मंथ। अमेरिका में नौकरी आपको तलाश करती है, अगर तो आप स्किल्ड हैं तो नौकरी ढूंढना बड़ा है। हुकूमत का काम तो जॉब देना नहीं है, लेकिन हुकूमत का काम होता है कि आपको अपॉर्चुनिटी दे। बड़ी रिक्वेस्ट करूंगा तमाम देखने वालों में से जिनको बाहर कंट्री में कहीं भी जाने का शौक हो, खुदारा यहाँ से अगर लीगल होके जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। हेलो गाइस, क्या सीन है गाइस? परेशान लग रहे हो दोनों। यार बस अनएम्प्लॉयड है, डिग्री पूरी हो गई है, जॉब है नहीं, इसी बात की टेंशन है। तुम्हें क्या टेंशन है? तुम्हारी तो मोस्टली फैमिली, फ्रेंड्स, कजन्स यूके, अमेरिका, कनाडा में सेटल्ड है। तुम भी निकलो उनकी तरह आराम से ज़िंदगी गुजारो। यहाँ पर कुछ नहीं रखा, मैं पहले बता रही हूँ। बात तो ठीक है, एडमिशन अभी बस खुलेंगे तो अप्लाई कर लूँगा मैं। आइट्स भी देना है, उसी की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ यहाँ से। ये जुमले जुबान ज़द-ए-आम हैं। कोई भी शख्स बगैर किसी मजबूरी के अपना घर और वतन नहीं छोड़ना चाहता, मगर गुज़िश्ता चंद बरसों में इस रुझान में तशवीशनाक हद तक इजाफा देखा गया है। इसका एक मुस्बत पहलू ये है कि दुनिया को मुख्तलिफ शोबों में अफरादी कुव्वत की तलब रहती है। ये इसी दौड़ के दबाव का नतीजा है कि पहले पाकिस्तान में रोजाना 15 से 25,000 पासपोर्ट्स की प्रिंटिंग की सलाहियत थी, जिसे बढ़ाकर रोजाना 55,000 तक ले जाना पड़ा। और इसके बावजूद पासपोर्ट के हसूल में ताखीर की शिकायत अब भी खत्म नहीं हो सकी हैं। नाम लिखें। ये आदादोशुमार सिर्फ पासपोर्ट बनवाने की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ के मुताबिक गुज़िश्ता 10 सालों में पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क जाने वालों की तादाद 73 लाख है। 2023 में ये तादाद 8,62,625 थी, जबकि 2024 में ये तादाद 7,27,381 रिकॉर्ड की गई। एक 166 कंट्रीज़ में पिछले साल पाकिस्तानी गए। जो GCC कंट्रीज़ हैं, ये हमारा मेन एरिया है और एवेन्यू है जहाँ पे पाकिस्तानी जॉब के मकसद के लिए जाते हैं। इस तरह यूरोप में भी लोग जाते हैं। इस तरह सेंट्रल एशियन हमारा एक नया एवेन्यू है, वहाँ पे भी लोगों ने जाना शुरू किया है। इसी तरह फार ईस्ट में, मलाइशिया में और दीगर ममालिक में लोग जा रहे हैं। पाकिस्तान के नौजवानों को हाउ स्किल्ड है या अनस्किल्ड से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। 1,40,000 मुख्तलिफ मुलाजमत के मौके आज भी मौजूद हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन सिर्फ उन लोगों को डील करता है जो काम की गर्ज से बाहर जाते हैं। कोई अगर इल्म हासिल करने के लिए एज ए स्टूडेंट बाहर जा रहा है तो उसका ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, ना उसका हमारे पास डाटा मौजूद होता है। इसी तरह जितने भी विजिटर्स या ज़ायरीन या उम्रा के लिए जाते हैं या विज़िट करने के लिए दुनिया के किसी मुल्क में भी जाते हैं, उससे ब्यूरो का कतई कोई ताल्लुक नहीं होता, ना हमें उनकी इंफॉर्मेशन होती है,
ना कानून के मुताबिक हम उनको डील करने की मजाज है। गुज़िश्ता 5 बरसों में हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से स्कॉलरशिप हासिल करके बाहर जाने वाले उसातिज़ा और तलबा की तादाद 1,22,085 से ज़ायद है। ताहम निजी सतह पर कायम कंसल्टेंट फर्म्स के जरिए तालीमी इदारों में दाखिले लेकर बैरून मुमालिक जाने वाले तलबा का कोई बाज़ाब्ता रिकॉर्ड मौजूद नहीं। आज पाकिस्तान के अंदर एजेंसीज़ बनी हुई हैं, एजेंट्स बने हुए हैं, मोर दैन 11,000 एजेंट्स बने हुए हैं। और अगर कोई बच्चा इनके थ्रू जा रहा है तो HEC के पास कोई डाटा नहीं है। जब तक ये रेगुलेशन नहीं होगी तो इनको ये इस तरह के एजेंट और माफिया मिलते रहेंगे जो लोगों को ख़राब करते हैं, लोगों से पैसे लूटते हैं। FIA में इसीलिए तो लोग जाते हैं कि मेरा फलां बंदा पैसा खा गया। जब तक आप रेगुलाइज नहीं करेंगे तो ये बच्चों के मुस्तकबिल ख़राब होते रहेंगे, फिर आपका नाम ख़राब होता है। पाकिस्तान हाई रिस्क में है, पाकिस्तान लो रिस्क में कैसे आएगा? यू नीड टू थिंक ऑन दिस। इसके अलावा बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब लिए गैर कानूनी तौर पर ज़मीनी और समंदरी रास्तों के जरिए यूरोप जाने वालों की तादाद अलग है, जिनकी एक बड़ी तादाद समंदर की बेरहम मौजों की नज़र हो जाती है और जो पकड़े जाते हैं वो डिपोर्ट हो जाते हैं। लोग आखिर लाखों रुपए खर्च करके मुल्क छोड़ना चाहते हैं, वो इन पैसों से यहाँ कोई कारोबार क्यों नहीं करते? ये लोग जो जानलेवा रास्तों का इंतखाब करते हैं, इन्हें पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल तारीख क्यों नजर आता है? यूनान की में एक कश्ती डूब गई समंदर में, इस साल भी डूब गई, दर्जनों लोगों की जानें ज़ाया होगी। हमारे प्रमोटर कानूनी तरीक़ों से बंदे को बाहर भेजते हैं। हमारा कोई भी प्रमोटर इस होलनाक हादसे में अभी तक जो डाटा शेयर किया गया है, कोई बंदा हमारे ऑफिस के थ्रू नहीं गया, ना ही हमारे प्रमोटर ने भिजवाया है जो डाटा FIA ने हमारे साथ शेयर किया। और ये बड़ी मुस्बत बात है। जो भी पाकिस्तानी बाहर जाता है उसका डाटा कंप्लीट रिकॉर्ड मौजूद होता है हमारे ऑफिस में। इस हवाले से एक के बाद दूसरी कहानी नए हकायक आपके सामने लाएगी और इस मामले को एक और नुक्ता नज़र से देखने का मौका मिलेगा। महानूर नदीम तुर्किया से शेफ की डिग्री हासिल करके नौकरी करने पाकिस्तान तो आई, नौकरी भी मिली, लेकिन फिर क्या हुआ? वो दोबारा बाहर क्यों जाना चाहती है? I always wanted to be a chef, इसलिए फिर मैंने culinary स्कूल में गई, इस्तांबुल में, ले कॉर्डन ब्लू इस्तांबुल में गई और वहाँ से मैंने डिप्लोमा डी कुजीन किया। आई क्वालिफाइड एज अ सर्टिफाइड शेफ़, तो फिर मैंने एज अ शेफ़ काम किया। पाकिस्तान में मेरे लिए फॉर मी इट वॉज इम्पॉर्टेंट क्योंकि मैं अपने एक मुल्क वापस आना चाहती थी, अपने कंट्री वापस आना चाहती थी, अपनी फैमिली के पास रहना चाहती थी। ये मेरी रीज़न थी। बट एक जो मेरी मजबूरी ये थी, वहाँ पे वर्क परमिट का इशू था, रेजिडेंस परमिट का इशू होता है, इस वजह से मुझे छोड़ के आना पड़ा। प्लस लैंग्वेज बैरियर वॉज एन इशू, सो दैट वाज द ओनली रीज़न। वरना अगर मुझे मौका मिले तो मैं फ़ौरन जाऊँ बाहर, क्योंकि पाकिस्तान में तो इस इंडस्ट्री में मैं सेटल नहीं हो पाई। यहाँ पर सॉरी टू से बट एजुकेटेड शेफ्स नहीं हैं, तो वो जो बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड इट रिफ्लेक्ट्स ऑन देयर बिहेवियर। तो वो जैसा से फिर आपके साथ रिएक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है। औरत की किचन में इज़्ज़त नहीं है बिल्कुल भी। गाली गलौज बहुत कॉमन है यहाँ पे, विच वॉज़ अ वेरी शॉकर फॉर मी। आई वॉज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट। डिसरिस्पेक्ट है, वर्क प्लेस हरासमेंट है यहाँ पे, जिसको मैंने खुद फेस किया है, मेरी फीमेल कॉलीग्स ने फेस किया है, जो कि मुझे बाहर नहीं फेस हुई। इधर वैल्यू नहीं किया जा रहा है इस शोबे को। आप शेफ़्स को ना समझा जाता है जैसे ये बस अच्छा खाने पकाने वाला लड़का है, खाने पकाने वाला बच्चा है। ये एक शोबा है, ये एक स्किल है, इस स्किल को वैल्यू करना चाहिए, जो कि लोग नहीं कर रहे। अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ बाहर, तो मेरा यही इरादा है कि इंशाल्लाह बाहर, क्योंकि बेहतर अपॉर्चुनिटी है। एज अ वुमन आई फील लाइक आई विल बी रिस्पेक्टेड इन द किचन। पढ़े लिखे शेफ़्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, culinary इंस्टीट्यूट्स ज़्यादा हैं, लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा है शेफ़्स की। मेरे फादर ने ही मुझे मोटिवेट किया कि बाहर जो ज़िंदगी है वो पाकिस्तान में नहीं है। बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटी है, बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है। द पे स्केल इज़ बेटर, द लिविंग स्टैंडर्ड इज़ बेटर, एवरीथिंग इज़ बेटर। सो मेरे पेरेंट्स तो मुझे मोटिवेट ही कर रहे हैं एक्चुअली कि मैं बाहर ही शिफ्ट हो जाऊँ, बाहर ही रहूँ, बाहर ही अपना करियर बनाऊँ।
अब जिस तरह मैं अगर बाहर से पढ़ के आई हूँ, मैं क्यों यहाँ से जाना चाह रही हूँ, मैंने क्यों नौकरी छोड़ दी, क्योंकि जिनका माहौल ही नहीं अच्छा, पढ़े लिखे लोग ही नहीं हैं। सो जब तक एजुकेशन नहीं है तब तक ग्रोथ नहीं है। बीच में मुझे ऐसे भी फील हुआ कि मेरी शायद डिग्री ज़ाया तो नहीं हो गई कहीं पाकिस्तान वापस आने के बाद, मुझे ऐसे महसूस हुआ। बट देन मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा ऐसा नहीं है, यू कैन ऑलवेज़ गो अब्रॉड, बेहतर अपॉर्चुनिटी हमेशा मिल सकती है। रावलपिंडी के रिहायशी सैफ अली के ख्वाब उस वक्त चकनाचूर हुए जब मैट्रिक की तालीम के दौरान वालिद का इंतकाल हुआ। किसी खैरख्वाह ने एडवांस वेल्डिंग में 6 माह का कोर्स करने का मशवरा दिया, जो उनकी तकदीर बदलने का जरिया बना। बेसिक एजुकेशन मैंने मैट्रिक का हासिल किया है। मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई है। जब आपके सर पे वालिद का साया ना हो तो आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है और आप अकेले घर के सरबराह हो जाते हैं। मैंने पढ़ाई को मुझे आधा छोड़ना पड़ा। मुझे किसी ने मशवरा दिया था नैपटेक का, वहाँ पर ऐसे टेक्निकल कोर्सेज वगैरह होते हैं। मेरा वहाँ पर सिलेक्शन हो गया था वेल्डिंग लैब में। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ नैपटेक में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जहाँ पर मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया। मेरे फादर भी वेल्डिंग का काम करते रहे हैं शुरू से, और उनके बाद अब मैंने किया है। अब जो जो दौर में एडवांस पे जा रहे हैं, इसी तरह मुझे एडवांस वेल्डिंग मिली है यहाँ पर नैपटेक में। तो ये एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है और ऊपर से इनके पास एडवांस मशीनें हैं जो पाकिस्तान में बहुत कम पाई जाती हैं। यहाँ पर आपको टेक्निकल कोर्सेज करवाए जा रहे हैं जिसके थ्रू आप जॉब हासिल कर सकते हैं पाकिस्तान में भी, और बाहर जाने के बहुत अच्छे मौके हैं। एक डेलीगेशन आई थी सऊदीया की, वहाँ पर मुझे जॉब की ऑफ़र हुई थी और अच्छी जॉब मिल गई है मुझे वहाँ पर। वो कहते हैं ना कि मुश्किलात के बाद ये आसानियाँ आती हैं। तो बस स्टार्टिंग में कुछ करेंगे तो इंशाल्लाह अपने घर वालों के लिए भी अच्छा होगा और आगे भी अपने लिए भी लाइफ में अच्छा होगा। जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है उस तरह बेरोज़गारी भी बढ़ती जा रही है। और फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है बाहर की, सऊदीया की। मैंने यही सोचा कि एक अच्छी अमाउंट इकट्ठी करके जिसके बाद मैं पाकिस्तान में वापस आके अपना कारोबार शुरू करूँ। सैफ भी हमारे एक स्टूडेंट्स में से एडवांस वेल्डिंग के कोर्स के लिए यहाँ पे उसने एडमिशन लिया था और माशाल्लाह से उसने बड़ी अच्छी तरीके से इस कोर्स को हायर ग्रेड्स पे कंप्लीट किया। सैफ हमारा एक एक्सेप्शनल केस था, उसके वालिद साहब नहीं थे, तो उस बंदे के अंदर मैंने एक ड्राइव देखी है। वो कुछ करना चाहता था अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। उसने एक अच्छी पोजीशन लैंड की है बाहर कंपनी में। हमारे स्टूडेंट्स डिफरेंट कंट्रीज़ में इजीली अप्लाई करते हैं और वहाँ पे उनको जॉब मिल जाती है। 16 स्टूडेंट्स जो हैं हमारे वो सिलेक्ट हुए हैं सऊदीया के लिए। उसके अलावा 2 स्टूडेंट्स हमारे साउथ कोरिया के लिए सिलेक्ट हुए हैं और एक स्टूडेंट जो है हमारा वो जापान के लिए सिलेक्ट हुआ है। जहाँ पे भी ऑयल एंड गैस होगी वहाँ पे वेल्डिंग का काम होगा। तो मिडल ईस्ट में आपका वेल्डिंग की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा सर साउथ कोरिया में, जापान में, यूरोप में, यहाँ पे भी वेल्डिंग का काम बहुत ज़्यादा है। एक वेल्डर की जो डिमांड है ओवरऑल दुनिया में काफ़ी ज़्यादा है। अगर दुनिया में मैनेजर की जॉब, कंस्ट्रक्शन मैनेजर की जॉब एक है ना, उनके पास स्किल वर्कर की जॉब 100 होती है या 150 होती है, तो उसकी डिमांड, स्किल वर्कर की डिमांड मैनेजर के मुकाबले में 100 टाइम ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अभी मैं बताऊं कि आपको रिसेंटली हमने एक जॉब फेयर यहाँ पे इनकाद किया ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन के तावन से। 1100 मेरे पास डिमांड थी जिसमें प्लम्बर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन की थी। बमुश्किल हमने 200 बच्चा पूरा किया। वालदा ने बड़ी मुशक्क़त से, बड़ी मुश्किल से वो मानी है, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है आप जा सकते हो, लेकिन उन्होंने ये शर्त रखी थी कि आपने वापस आना है। सैफ को पढ़ाना चाहती थी, तो ये पढ़ लिख जाता तो अच्छी बात थी, लेकिन जो है कि कुछ मिसाइल की वजह से मतलब इनके अब्बू फोत हो गए, तो उसके बाद ये नहीं पढ़ सका। खुद ही ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट की तरफ चला गया। मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरी कज़न, मेरी सिस्टर्स वगैरह, वो सब बहुत खुश हैं बाहर जाने से कि हमारा भाई और मेरा कज़न बाहर जा रहा है। मुझे तो बहुत खुशी है, मैं जा रहा हूँ बाहर, और मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि काफ़ी लोगों में मेरा सिलेक्शन हुआ है, मुझे कंपनी ने सिलेक्ट किया है और मैं बाहर जा रहा हूँ कंपनी के थ्रू।
दुआ बतूल ज़िया अब्बास इस्लामाबाद की एक निजी यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम है। जल्द डिग्री हासिल करके बैरून मुल्क जाना चाहती हैं। वो कहती हैं कि मैं फिल्म मेकिंग सीखना चाहती हूँ, लेकिन पाकिस्तान में सिरे से मौके मौजूद ही नहीं। I want to work as an independent filmmaker. Masters because I'm almost done with my bachelor's, तो masters के लिए मैं बाकी देख रही हूँ कि कहाँ opportunities है जो एक because I want to pursue film making और film का ना पाकिस्तान में scope नहीं है, which is because यहाँ पे film की proper कोई industry ही नहीं है। मतलब वैसे कहते हैं कि film industry, but वो एक जो proper industry होती है जैसे Hollywood, Bollywood हो गया, कोई भी और industries, यहाँ पे उस तरीके से पाकिस्तान में काम ही नहीं है। One main reason why I want to move out of Pakistan is because यहाँ पे technical skills उतने नहीं सिखाए जाते। तो मुझे टेक्निकल स्किल्स का मेनली है कि आई वांट टू सी कि किस तरीके से वो इक्विपमेंट वगैरह यूज़ होती है। आई वॉन्ट टू लर्न एंड गेट टू अ स्टेज जहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें सीख लूँ। आई एम रियली कनेक्टेड टू माई ओन कल्चर एंड माई ओन लिटरेचर। आई वॉन्ट टू कम बैक टू माई कंट्री एंड आई वॉन्ट टू मेक दिस प्लेस बेटर एंड आई वॉन्ट टू डू समथिंग कि यहाँ पे जो लोग हैं, ताकि फिर जब मैं एक स्टेज पे पहुँच जाऊँ तो मेरे जैसे जो लोग होंगे जो अपनी स्टूडेंट लाइफ में होंगे, उनके पास उनको बाहर जाना ना पड़े, उनके पास एक स्पेस हो जहाँ पे वो काम कर सकें। दुआ बड़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट है और वो बेसिकली वो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से है, बाहर से आई हुई हमारे पास पढ़ने के लिए, और यहाँ पढ़ने के बाद अब ज़ाहिरा उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है ओवरसीज़ जाने की भी। तो हम खुद भी उसको पुश कर रहे हैं कि ठीक है, उसको क्योंकि स्कॉलरशिप लेने वाली वो स्कॉलरशिप होल्डर टाइप की गर्ल है, माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट है, और जिस फील्ड में वो जाना चाहती है डेफिनेटली पाकिस्तान में अब फिल्म मेकिंग में या फिल्म के मैदान में और ख़ास तौर पे एनिमेशन में अभी शायद उस तरह की फैसिलिटीज़ और क्वालिटीज़ वाली जो है नहीं आई, क्योंकि अब आस्ता आस्ता डेफिनेटली ये बच्चे जाएंगे, वापस आएंगे तो इनके मिजाज से हम इनसे वो वाली फैकल्टी ढूंढ पाएंगे, जो हमें वो रिसोर्स पर्सन मिल जाएंगे जो यहाँ पर अभी लैक करते हैं। इशू ये है कि जो यहाँ की मार्केट है उसकी जो स्किल्स है और उसकी जो परसेप्शन पाई जाती है, वो मीडिया के थ्रू कह लें, पॉलिटिकल सिचुएशन के थ्रू कह लें या अदर अवामल की तरफ है, वो इनसिक्योर फील करते हैं और उस इनसिक्योरिटी को उनको लगता है कि नहीं बाहर चले गए तो वो सिक्योर हो जाएंगे। हालांकि बाहर ज़्यादा हार्डवर्क करनी पड़ती है। अगर उतनी ही पेस की हार्डवर्क वो यहाँ करें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा कामयाब हो। सेवेंटी 80% कह लें कि जेन्युइन स्टूडेंट्स होते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो यहाँ से लोन लेकर जाते हैं, तो उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती हैं। उनकी प्रायोरिटीज़ होती है जो हमने लोन लिया है वापस दें और फिर उसके बाद अपनी डिग्री कंप्लीट करें, फिर वहाँ के सर्कमस्टेंसेस हैं, किस कंट्री में वो मौजूद हैं, वहाँ पे उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, आर दे डूइंग अ जॉब और नो। तो इट डिपेंड्स ऑन द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द पर्सन इन पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली मेरे हिसाब से 98% बच्चे वापस नहीं आते, वो वहीं पर रह जाते हैं, वहीं पर अपनी जो भी स्टडी है या PR ले लेते हैं, क्योंकि जहाँ पे लॉ एंड रेगुलेशंस नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, वहाँ पे वो नहीं आना पसंद करेंगे, क्योंकि एक साल के अंदर उनकी इतनी ग्रोथ हो जाती है कि उनको पता चल जाता है कि मेरी लाइफ कहाँ पे सेटल्ड है और कहाँ पे नहीं है। नौजवान इंजीनियर अब्दुल्ला एक निजी कंपनी में मुलाजमत करता है। वो कम तनख्वाह और इंजीनियर्स के लिए कोई पे स्ट्रक्चर ना होने का भी गिला करता दिखाई देता है। वो यहाँ रहना तो चाहता है, लेकिन उन्हें पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है। पे काम पाकिस्तान में ना इतनी जॉब प्रोग्रेशन है और ना ही हमें इतनी पे मिलती है, स्पेशली टू अ फ्रेश सिविल इंजीनियर। और मार्केट में क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो कंपनीज़ भी और इंडस्ट्री के काफ़ी सारे लोग एक्सप्लॉइट करते हैं इस चीज़ को। कुछ इंजीनियर्स को 15,000 20,000 इस तरह की सैलरीज ऑफ़र हो रही होती है पर मंथ, और साथ में कोई इंसेंटिव भी नहीं होते, कोई हेल्थ इंश्योरेंस या इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती, ना राइट्स मिलते हैं और ना ही आपको इतनी सैलरी मिलती है। तो और फ्यूचर में प्रोग्रेशन भी इतना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री काफ़ी ट्रेडिशनल है, काफ़ी मॉडर्न चीज़ों से लैक कर रही है।
वो इतना आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाती जितना बाहर की इंडस्ट्री कर रही है। तो इसलिए पाकिस्तान में रहकर प्रोग्रेस करना उतना ना ही आसान है और ना ही उतना आपको रिवॉर्ड मिलता है अपनी मेहनत का। फ्यूचर को देखते हुए फिर मैं यही कंसिडर कर रहा हूँ कि आई मूव अब्रॉड, ताकि मैं कम से कम जो हार्ड वर्क करूँ उसके लिहाज से मुझे पेमेंट मिले, उसके लिहाज से मुझे इंसेंटिव्स मिले, उसके लिहाज से मेरा फ्यूचर में करियर प्रोग्रेस करे, ताकि फिर मैं ना सिर्फ अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकूं, अपने आने वाली जनरेशन्स को सपोर्ट कर सकूं और मैं एक अपना भी नाम बनाऊं, एक अपना लेगेसी क्रिएट कर सकूं एज एन इंजीनियर, जो पाकिस्तान में मैं नहीं कर पाऊँगा। वालिदैन को कन्विंस करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट उनकी ज़माने में जो हालात थे और आजकल के हालात जो हैं काफ़ी डिफरेंस है। इकोनॉमिक कंडीशंस को आप देख लें, आपके कंपटीशन को देख लें, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। पाकिस्तान में बहुत ही कम परसेंटेज चांस है इतना सक्सीड करने का, इतना बाहर होता है। तो ज़्यादातर लोग यही प्रेफर करते हैं कि हम भी बाहर जा सकें ताकि हम भी बेहतर कमा सकें। पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि इतना ब्रेन ड्रेन हो सकता है, क्योंकि बात ये पाकिस्तान लाखों के नंबर्स में इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं हर साल, बट तो पाकिस्तान के पास भी इंजीनियर्स रहेंगे, बट पाकिस्तान से बाहर जाके इंजीनियर्स काम करेंगे और वो कुछ हद तक अपने मुल्क के लिए भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बाहर से। इंजीनियर्स की जो एम्प्लॉयमेंट है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कि आपके मुल्क के अंदर तरक्याती काम या डेवलपमेंट के काम या इंडस्ट्री या ये सारी चीज़ें किस तरह, तो हमारी वो ग्रोथ बहुत ही स्लो है। तो मेजॉरिटी लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, और मैं कहूँगा जो फॉर्चुनेट होते हैं वो बेचारे बाहर जाते हैं या वो अपॉर्चुनिटी अप्लाई करते हैं। इट इज़ द वो कह सकते हैं वर्ड ऑन द स्ट्रीट के पाकिस्तान से बाहर जाना है फॉर द बेटर, और उसके पीछे काफ़ी रीजंस जो हैं सोशो पॉलिटिकल भी हैं, इकनॉमिक भी हैं, सिक्योरिटी भी है, और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो टॉप्स द मार्केट। मिडल ईस्ट में भी डायरेक्ट हायरिंग हमारी हो जाती है, बट जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूएस है, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, उसके अंदर जो हमारा इंजीनियर जाता है उसको फर्स्ट हैंड इस एजुकेशन पे वहाँ पे नौकरी इंजीनियरिंग फील्ड की नहीं मिली। हमारे पाकिस्तान में मैं इंजीनियर से रिलेवेंट बात करूँ तो वो डेस्परेशन एग्जिस्ट करने लग गई थी हालात को देखते हुए। यहाँ पे प्रॉपर सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है इंजीनियर्स का। इफ़ एन नॉन इंजीनियर इज़ हेडिंग पर्टिकुलर इदारा, तो उसकी वो पॉलिसी मेकिंग उस माइंडसेट से नहीं कर सकता, बिकॉज इज़ अनअवेयर कि क्या चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है और क्या नहीं। अब हम आपको लिए चलते हैं मुआशी मौक़ों की सरजमीन अमरीका। पाकिस्तान के शहर लाहौर में मीडिया से वाबस्ता अदनान राना अमरीका जाने पर क्यों मजबूर हुआ? क्या अमरीका जाकर बआसानी सेटल हुआ जा सकता है? इब्तदाई तौर पर उन्हें किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा? अमेरिका जाने का प्लान मेरा थोड़ा सडन था। इट वाज़न्ट दैट प्लान्ड थिंग। वी हैड अ इलेक्शन कवरेज इन अमेरिका। मैं निजी टीवी में काम करता था पाकिस्तान। फिर जब वहाँ पे गया तो मुझे लगा कि अमेरिका जो है एक फाइनेंशियली स्टेबल मार्केट है और अच्छी नौकरी आपको मिल सकती है। वहाँ पे आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए जितने पैसे चाहिए और जैसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं उस तरह की ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको जितने पैसे चाहिए वो शायद पाकिस्तान की बनिस्बत अमेरिका में आसान है। अपनी ज़िंदगी को बेसिक तरीके से गुजार सकते हैं तो, लेकिन अमेरिका में ये ज़रा मुश्किल है। अमेरिका में आपको हेल्थ के लिए आपको इंश्योरेंस खरीदनी पड़ती है जो तो बहुत ही महंगा। अगर आप वहाँ पे यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी बहुत महंगी, मतलब आधे अमेरिका के बच्चे यूनिवर्सिटियों में अपनी लोन लेके पढ़ते हैं और वो सारी उनकी बकाया आधी प्रोफेशनल ज़िंदगी है वो लोन उतारने में लग जाती है। पाकिस्तान में बहरहाल इन चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छे हालात हैं। अगर आपने बहुत बेसिक ज़िंदगी गुजारनी है अमेरिका में तो वो आप गुजार सकते हैं। अच्छी आ जाते ही आपको मौका मिल जाता है, आप चाहे मैकडॉनल्ड्स में जाकर काम कर लें, नौकरियां हैं वहाँ पे, नौकरी आपको ढूंढती है। यहाँ पे आपको नौकरी को ढूंढना पड़ता है। मैं तो पाकिस्तानी यूथ को कोई मोटिवेट नहीं कर रहा कि आप मुल्क को छोड़ के जाएँ या, लेकिन बहरहाल जो सच है वो सच है, ऐसा है वहाँ पे मिल जाती नौकरी। मुझे लगता था जैसे आप मुल्क से बाहर जाते हैं तो चीज़ें
इतनी अच्छी नहीं है। हमारी सोशल वैल्यूज़ हमारी पाकिस्तानी होने के नाते बड़ी अच्छी हैं, हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, हमें जिस तरह से पढ़ाया जाता है ये बताया जाता है। मैं बड़ा ही शर्तर हुआ जाके वहाँ पे अमेरिका में, कोई झूठी नहीं बोलता, आप किसी से बात करते हैं और वो बंदा चाहे वो अपनी गलती पे है लेकिन वो मान रहा है, बड़े पुरवकार तरीके से अपने आप को अपनी गलती मान लेते हैं वो लोग। जिस मुआशरे के अंदर छोटी उम्र से बच्चे को पैसे कमाने की और अपने पैसे कमाने की आदत डाल दी जाती है, उस मुआशरे से गुर्बत का खात्मा होने से कोई नहीं रोक सकता। जब आप, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला यही है, हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं 24 साल तक, 25 साल तक, उसके बाद अच्छी नौकरी की तलाश में अगले 3-4 साल गुजार देते हैं। हमें अच्छी नौकरी से स्टार्ट करना है, अच्छी ज़िंदगी से स्टार्ट करना है, जो नीचे वाला काम है वो करना है। मुझे कोई 2-3 साल लगे थे सेटल होते होते वहाँ पे, तो मैंने जाके 2-3 महीने पढ़ा और मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट कर। मैं बड़ा फोकस था कि मुझे इतने पैसे चाहिए, और मुझे किसी ने बता दिया था कि अमेरिका में जितने पैसे आपको चाहिए उतने पैसे आप कमा सकते हैं, सिर्फ आपको उतनी मेहनत करनी। थोड़ा सा मुश्किलात काटनी पड़ी हमें। मुझे शुरू में मैं पढ़ता था, मैं ऊबर करता था, साथ में रात को फोटोग्राफी सीख लेता था, पढ़ लेता था, कैमरा जो कुछ था कमाया मैंने पाकिस्तान से जो कुछ लेके गया था, सारे के सारे पैसे, कुछ $1-2 हज़ार और उधार लेके वो बेगम के पास जो कुछ था वो सारा कुछ हमने इकट्ठा किया और जाके कैमरा खरीदा। 1-2 महीने गुजरे और आई स्टार्टेड मेकिंग लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दैट कैमरा। तो मैं ख्याल मुझे याद है मैंने पहला 2-4 घंटों का $500-700 जब कमाया था, तो आई वाज वेरी हैप्पी दैट डे कि मैं एक अच्छी रास्ते में निकल गया था। अमेरिका में नौकरी आपको तलाश करती, अगर तो आप स्किल्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो नौकरी ढूंढना वहाँ बड़ा है। बाय एजुकेशन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मैंने अपना IT का जो है वो 1-2 छोटे कोर्सेज थे जो अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए मैंने किए। आज भी याद है जब मुझे वो पहला अपॉइंटमेंट लेटर आया था, इट वाज लॉट ऑफ मनी। वो इतने पैसे थे कि मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे 1 महीने में इतने $1000 मिल सकते हैं। 9/11 के बाद थोड़ा सा मुश्किलात तो हुई हैं। अगर आप लीगल तरीके से गए हैं और लीगल तरीके से आप अप्लाई करते हैं, आई थिंक 2-3 साल में आपको मिल जाता है, 4-5 साल में एट मैक्स मिल जाता है। हाँ, बाकी ममालिक की निस्बत आसान है। अगर आप कंपेयर करें इंडिया के साथ, तो इंडिया के लोगों को 20-20 साल लगते हैं ग्रीन कार्ड लेने में। पाकिस्तानियों के लिए अभी भी बहुत आसान। हमारी लिस्ट, हमारी जो जो क्यू है जिसमें हम पाकिस्तानी लगे, मैं ख्याल 2-1 साल में, 3 साल में आपकी बारी आ जाती है। मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ, हर बंदा आपको डिसअपॉइंट करता है। यहाँ पे ज़िंदगी गुजारने के लिए जितने पैसे आपको चाहिए वर्सेस अमेरिका में, वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। आई थिंक आप 1/5 या 1/6 ऑफ द मनी दैट यू नीड टू स्पेंड, लिव अ हैप्पी लाइफ इन अमेरिका, आप उसके 1/5 में पाकिस्तान में अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आपको वहाँ पे तो आपने कपड़े भी खुद धोने हैं, लॉन्ड्री का आपने कूड़ा भी खुद फेंकना है, आपने खाना भी खुद पकाना है, आपको 3-3 दिन पुरानी रोटी भी खानी पड़ेगी। हैप्पीली, कोई मतलब मजबूरी नहीं होती। वहाँ पे एक कल्चर है कि लोग फ्रिज में रखते हैं आपकी चीज़ें और दे ईट इट। लेकिन पाकिस्तान में आपको हर चीज़ आपके टेबल तक जो है फ्रेश आ जाती है। हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है, दुनिया में पॉपुलेशन कम होती जा रही है, और दूसरी ये है कि हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी नहीं है जो नौजवानों के लिए। जिस रफ्तार से हमारी यूनिवर्सिटियों से जिस तादाद में लोग निकलते हैं, तो हुकूमत के लिए उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। और हुकूमत का काम तो जॉब देना नहीं है, लेकिन हुकूमत का काम होता है कि जॉब की अपॉर्चुनिटी दे। अगर सरमाया जाए मुल्क से तो वो तशवीशनाक बात है। हमारी मुल्क जो पिछले कई सालों से जो चलता है वो रेमिटेंसेस पे चलता है, और हर साल हम कोशिश करें कि उसको टारगेट को बढ़ा दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए नए मार्केट ढूंढें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है बाहर भेजें। क्योंकि जिस रफ्तार से जो है यहाँ पर यूनिवर्सिटियों से लोग निकलते हैं, तो वो हुकूमत की महदूद वसाइल में उसके लिए मुमकिन नहीं होगा कि उसके लिए यहाँ पर अपनी अपॉर्चुनिटी पैदा करें। वैसे तो बरतानिया मुख्तलिफ हवालों से मशहूर है, लेकिन उसे लैंड ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। मगरबी ममालिक में रोजगार के बेपनाह मौके दस्तयाब हैं, लेकिन सिर्फ स्किल्ड वर्कर फोर्स के लिए। नॉन स्किल्ड अफराद को खासी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अब्दुल वहाब पाकिस्तान में आला तालीम याफ्ता होने के साथ किसी हद तक हालात से मुतमईन भी थे, लेकिन दूर के ढोल सुहाने दोस्त के मशवरे पर अमल करते हुए फैसला किया कि क्यों ना तालीम के बहाने विलायत जाया जाए, और फिर
नौकरी मिलेगी तो पाउंड कमाने का मीटर उन्हें आसमान की बुलंदियों तक लेकर जाएगा। अब्दुल वहाब ने सेल्फ फाइनेंस के तहत एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, बरतानिया पहुंचा, तालीम के साथ साथ अच्छी नौकरी के हसूल के लिए हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन नाकाम लौटा। अब हालात से तंग आकर पाकिस्तान वापसी की तैयारी में मसरूफ हैं। यूके आने के मेरे दो मकासद थे, एक यहाँ का जदीद तालीमी निज़ाम और दूसरा जॉब। अगर आप यहाँ पे तालीम हासिल कर भी लेते हैं तो इसके बावजूद आपको अपनी फील्ड में जॉब बिल्कुल नहीं मिलती, बिल्कुल भी। मतलब आप कह सकते हैं कि 2-3% चांसेस हैं कि अगर आपने बहुत हाई फाई डिग्री यहाँ से हासिल कर ली है तो मे बी आपको जॉब मिल जाए, लेकिन 97% चांसेस इस चीज़ के हैं कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। अब जैसे पाकिस्तान में मेरा जो शोबा था वो टीचिंग का शोबा था, तो जब मैं यूके आया, यूके आने के बाद मैंने स्कूल्स में अप्लाई किया, कॉलेजेस में अप्लाई किया, लेकिन मुझे कहीं से कोई ऑफ़र लेटर नहीं मिला। उसकी वजह क्या है कि पहले आप यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा लेकर आएँ, स्टूडेंट वीज़ा लेके आने के बाद अगर आप फील्ड में जॉब करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे कहते हैं कि आपको सर्टिफिकेशन करनी है, और वो सर्टिफिकेशन इतनी ज़्यादा महंगी होती है कि जितनी आपकी पूरे साल की स्टूडेंट यूनिवर्सिटी फ़ीस होती है उससे डबल आपको सर्टिफिकेशन पे करना पड़ जाता है। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम है। तो ये तमाम सर्कमस्टांसेस देखने के बाद मैंने ये फ़ैसला किया कि मुझे पाकिस्तान चले जाना चाहिए और पाकिस्तान जाके मुझे कोई ना कोई स्टार्टअप करना चाहिए। कोई मैं स्कूल रन कर सकता हूँ, मैं कॉलेज रन कर सकता हूँ, नहीं तो एटलीस्ट मेरे पास ये चांस है कि मैं डिग्री के बेस के ऊपर पाकिस्तान में जॉब मार्केट में सेट हो सकूँ। फैमिलीज़ के साथ मूव होना इज़ वेरी हार्ड राइट नाउ। इफ़ यू आर कंपेयरिंग टू द यूके, दैन एक फैमिली मेम्बर को वहाँ रहने के लिए 3000 पाउंड चाहिए पर मंथ। यू मस्ट हैव अ फंड्स फॉर लिविंग एज वेल। अदरवाइज़ जो भी जाते हैं फिर अगर उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं बनती है तो वो फिर असाइलम करते हैं या कुछ भी करते हैं, लेकिन दैट्स नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। जो एलिजिबल बंदा है, जिसके पास स्किल हैं, वो तो काम कर रहा है, जो नहीं है, जो ऐसे ही चले गए हैं, वो वहाँ पे परेशान है। शॉर्टकट कोर्सेज वहाँ पे अगर टीचर जाता है तो उसको सेल्टा डेल्टा कर लेना चाहिए। सेल्टा डेल्टा का जब किसी टीचर से पूछें तो उसको पता नहीं होता, लेकिन इट गिव्स अ हाई पे फॉर यू। अब हम आपको एक मर्तबा फिर अमेरिका लिए चलते हैं, जहां बड़ी तादाद में पाकिस्तानी रोजगार, तालीम और बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब आंखों में सजाए एक नई दुनिया में कदम रखते हैं। लेकिन क्या अमेरिका पहुंचते ही सब कुछ बदल जाता है? ये तासुर कतई तौर पर गलत है। सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले अहमद लतीफ़ गुज़िश्ता 8 साल से अमेरिका में रिहाइश पजीर हैं। कतर में अच्छी नौकरी थी, लेकिन अमरीकी डॉलर कमाने का ख्वाब भी उनके जहन पर सवार था। जब सऊदी अरब की जानिब से कतर पर मुआशी पाबंदियां लगीं तो उनकी नौकरी चली गई। अहमद लतीफ़ ने फैसला किया कि क्यों ना अमरीका का रुख किया जाए। ये एक मुश्किल फैसला था, लेकिन ऑप्शंस भी नहीं थे। मेरी यहाँ पे शादी हुई वाइफ, तो मेरे पास यहाँ पे आने का मौका था, तो मैंने डिसाइड कर लिया उसी टाइम कि अब कतर में रुकने का फ़ायदा नहीं है, अब मूव ऑन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हालात ठीक नहीं थे वहाँ पे। तो जब मैंने यहाँ पे आया तो मैंने माइंडसेट अपना बनाया हुआ था कि मैं तालीम भी हासिल करूँगा और साथ ही साथ रोज़गार भी अपना चलाता रहूँगा। यहाँ पे रेंट, बिल्स वगैरह को कवर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अब एक लम्हा ऐसा आ गया था, या तो मैं अपनी तालीम हासिल करूं या फिर मैं अपना घर चलाऊं। यहाँ पे फैमिली रखना इजी नहीं था उस टाइम पे, बहुत मैंने मुश्किल फ़ेस की। तो दरअसल मैंने अपनी स्टडी रोक दी बीच में, 5-6 महीने के लिए मुझे अपनी तालीम रोकनी पड़ी, जिसकी वजह से मैंने फिर डबल जॉब में चला गया। मैं 11 से 8 एक जॉब करता था, 9 से 1 एक जॉब करता था। क्यों? कि मुझे अपना घर चलाना है। तो अब जो मेरा मिशन था तालीम का, वो थोड़ी देर रुक गया। ग्रीन कार्ड मिलना बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि मेरे लिए इसलिए आसान था क्योंकि मेरी शादी हुई तो मुझे तो प्लेट में रख के ग्रीन कार्ड मिला, सीधी बात है। क्योंकि जो मेरी फील्ड है, मैं अक्सर हज़ारों लोगों को देखता हूँ जो कि
जिनका ग्रीन कार्ड नहीं बन पा रहा, जो लोग इतने स्ट्रगल कर रहे हैं। एक साहब जो 30 साल के बाद जिनकी बॉडी पाकिस्तान की, उनके पास पेपर नहीं बन सके, वो 30 साल स्ट्रगल करते रहे कि मेरे पेपर बन जाए, मैं अपनी फैमिली से जाके मिलूं, उनको पीछे जाके देखूं, लेकिन वो नहीं जा सके। क्या गया? उनकी बॉडी गई। आजकल यहाँ पे इतनी मुश्किलात हो रही है ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए कि लोग समझ रहे हैं हम पाकिस्तान से इधर आएंगे, विजिट वीज़ा में पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई कर लेंगे, फ़लानी असाइलम अप्लाई कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल ये गवर्नमेंट भी काफ़ी होशियार हो चुकी है, यूएस गवर्नमेंट, वो हर चीज़ को मॉनिटर कर रही है कि क्या इनको वाकई पॉलिटिकल असाइलम की ज़रूरत भी है या नहीं। केस 5-6 महीने के अंदर रिव्यू करके वापस डिपोर्ट कर रहे हैं। तो ग्रीन कार्ड मिलना इतना इजी नहीं रहा। अब काफ़ी लोगों को जानता हूँ, काफ़ी फैमिलीज़ को जानता हूँ जो 10-15 साल से उनके केस लटके हुए हैं और अभी तक उनका डिसीजन नहीं आया। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप अमेरिका आना चाह रहे हैं, आप कोशिश करें कि आप डॉक्यूमेंटेड में आए, आपका ग्रीन कार्ड बनने का कोई तरीका हो तो आपको हौसला हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप फैमिली के साथ आ गए यही सोच के कि असाइलम के ज़रिए से हम ग्रीन कार्ड ले लेंगे, ऐसा अब कुछ भी नहीं है। पॉलिसीज़ चेंज हो जा रही है डे बाय डे। तो प्लीज़ आप सब लोग एहतियात से आएँ। अमेरिका में मुस्तकिल सुकूनत के लिए एक फर्द को किस तरह की मुश्किलात का सामना रहता है। हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम ने एक ऐसे शख्स को तलाश किया है जो पेशे के एतबार से स्टेज आर्टिस्ट और गुलकार थे और पाकिस्तान के नामवर अदाकार उमर शरीफ की टीम का हिस्सा थे। 90 की दिहाई में उमर शरीफ के हमरा शोज करने अमेरिका चले गए। मैनेजर और दोस्तों के मशवरे पर अमल करते हुए स्लिप होने का फैसला किया। उन्हें इस बात का इल्म था कि वो गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर हैं, लेकिन 9/11 के बाद हालात यकसर बदल गए। डॉलर कमाने का सिलसिला उस वक्त रुक गया जब वो गिरफ्तार हुए। अमरीकी हुकाम ने इब्तदाई तहकीक के बाद उन्हें मुल्क बदर किया। मेहताब अली 2006 में जब अमेरिका से डिपोर्ट होकर वतन वापस आए तो उनके पास करने को कुछ ना था। उनके बकौल जो कमाया और इकट्ठा किया सब वहीं रह गया। पाकिस्तान वापस आकर स्टेज के दोस्तों से मदद तलब की। ना नौकरी मिली, ना ही उतना सरमाया था कि कोई कारोबार करते। आजकल वो कराची के इलाके नागन चुरंगी पर ठेला लगाकर अपना गुजर बसर करने पर मजबूर हैं। हम बेसिकली अमेरिका जो गए थे तो हम लीगली गए थे। हम जो जा रहे हैं वहाँ पर एज ए वर्कर जा रहे हैं, हायर होके जा रहे हैं, तो लिहाजा वो वहाँ पे हमें कोई भी इस किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती आर्टिस्टों को, अगर वीज़ा वैलिड है। अब मैंने वहाँ पे शुरू में ऑड जॉब्स की थी और कड़कती सर्दियाँ, बर्फ़ पड़ रही है और मैं जो है पिज़्ज़ा डिलीवरी कर रहा हूँ। मैं तकरीबन 10-11 साल में रहा और तो मुझे वहाँ पे कोई मतलब ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। वो किसी और को ढूंढने के लिए आए, इमिग्रेशन और FBI वगैरह, वो भी आफ्टर 9/11। उससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं था। वो मैं उस दिन बस बैठा हुआ था, टीवी देख रहा था, तो मेरा दरवाज़ा नॉक हुआ। FBI, US मार्शल, CIA और इमिग्रेशन और पुलिस, 5 एजेंसियाँ आई थी। आने के बाद FBI वालों ने मुझसे क्वेश्चन शुरू किए। इमिग्रेशन ऑफिसर जो था ना, वो रुक गया। उसने मुझसे क्वेश्चन किया कि डू यू हैव लीगल डॉक्यूमेंट्स। मैंने एक सेकंड के लिए सोचा कि मैं कह दूं इससे कि हैं। फिर मैंने कहा अगर इसने मांग लिया तो फिर मैं पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि वो झूठ हो जाएगा और झूठ से ये लोग बहुत तपते हैं। मैंने फिर उसको कहा कि नो सर। तो उसने मुझे दूसरी बात ही नहीं करी, कहता कम विद अस। तकरीबन 6 माह में जेल में, डिटेंशन जेल में मैं रहा हूँ और बड़ा मतलब टेंशन में रहते थे, क्योंकि जेल ही होता है सर।
चाहे वो कोई भी जगह का हो, पाकिस्तान का हो या बाहर का हो, जज मुझे बोलती है कि यस आई हैव अ रैकेट, यू गॉट द मनी। और बट मिस्टर मेहताब, अमेरिका आफ्टर 9/11 टोटली चेंज, सो यू आर इलीगल, दैट्स मनी ऑल्सो इलीगल, सो यू गो लाइक दैट, थैंक यू। उसने बस इतना सा कह के मुझे फारिग कर दिया। मैं बड़ी रिक्वेस्ट करूंगा तमाम देखने वालों में से जिनको अमेरिका जाने का बहुत शौक़ हो, बाहर कंट्री में कहीं भी जाने का शौक़ हो, खुदारा यहाँ से अगर लीगल होके जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। आपने जाके सिर्फ वहाँ पे मेहनत ही करनी है। मेरा मतलब काफ़ी पैसा जो है वो बैंक में था, तकरीबन $2,65,000 उस वक्त में मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट में थे। मैं खाली हाथ आया, यहाँ जब आया हूँ तो मेरे पास यकीन जानिएगा कि मेरे जो मैंने कपड़े पहने हुए थे वो थे मेरे पास। यहाँ मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1-2 जोड़े मैंने जो मेरे पास थे, जो उन्होंने डब्बे में डाल के मुझे दिए थे। मैंने आके यहाँ पे अपने तमाम जो हल्का अहबाब के जितने भी फनकार थे उनसे भी मिलना जुलना शुरू किया। यकीन जाने बड़ी मायूसी हुई, किसी ने मुझे काम नहीं दिया और काम ना मिलने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में आया, क्योंकि मेरा घर भी किराए का है और मेरे साथ मेरे फैमिली मेम्बर थे। फिर मैं मतलब सरवाइव करता रहा किसी ना किसी तरह, कभी कोई जॉब करी कभी कोई जॉब करी। मेरी एक बच्ची है, अभी 7 साल की हुई है माशाल्लाह, छोटी है। ये अब से 3 महीने पहले मैंने लगाया, क्योंकि आखिरकार ज़िंदगी को तो लेके चलना है ना, बच्ची भी है, साथ में वाइफ है, तो मैं कैसे सरवाइव करता। मुझे यहाँ पे 3रा महीना है इस स्टॉल को लगाया। शुरू के 2 महीने मैंने बड़ा हार्ड टाइम देखा, क्योंकि मैं शुरू में 2 पाए बना के लाता था, तो उसमें से भी कभी आधे बच जाते थे और मैं बस फिर अपने अल्लाह को याद करता रहता था कि या अल्लाह, सबका माशाल्लाह काम चल रहा है, मेरा ही क्यों इतना वो है। तो अल्लाह से बस मैं मांगता रहता था, दुआएं करता रहता था। आज मेरे पास लोग आते हैं तो वो यही सोच के आते हैं कि यार वो मेहताब अली जो फरामोश हो गया था अब दोबारा जिंदा हो गया है। तो मुझे बड़ा वो होता है, बस मैं अल्लाह पाक का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन 5 ममालिक में होता है जिसकी कौमी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा तरसीलाते ज़र के ज़रिए हासिल किया जाता है। इसलिए हर दौर की हुकूमतें भी अफरादी कुव्वत को बैरून मुल्क भेजने की हौसला अफजाई करती नजर आती हैं। पाकिस्तानियों का बैरून मुल्क जाना हुकूमती नुक्ता नज़र से फ़ायदेमंद तो हो सकता है, लेकिन बतौर मुआशरा पाकिस्तान को अपने नौजवानों की ज़रूरत है। वो अगर अपनी सलाहियतें अपने मुल्क पर लगाएंगे, अपनी तवानाइयाँ यहाँ पर खर्च करेंगे, तो यकीनन यहाँ भी कल आज से बेहतर होगा। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमतें नौजवानों के लिए बेहतर रोज़गार और कारोबार के तमाम तर मौके पैदा करें, ताकि मुल्क को खैर बात कहने के रुझान में कमी आ सके।